Hello and welcome to Walk Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So today we are going to start chapter 12 of your maths book, Puzzles. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो आपको इन पजल्स को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट. ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट ईच पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स टुगेदर. सिमिलर शेप्स को हमें कनेक्ट करना है, जॉइन करना है. सिमिलर शेप्स कैसे होंगे? जैसे ये ट्राइंगल को हम इस तरह के ट्राइंगल से जॉइन करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर से जॉइन करेंगे, ऑलराइट, स्टार को स्टार से जॉइन करेंगे. तो इस तरह से हमें जॉइन करना है इन्हें. द लाइन्स मस्ट नॉट क्रॉस और टच ईच अदर. बट ये लाइन्स जो हम ड्रॉ करेंगे ये क्रॉस भी नहीं करनी है और एक दूसरे को टच भी नहीं करनी है. एंड डू नॉट यूज़ डायगनल लाइन्स. डायगनल लाइन्स कैसी होती हैं? इस तरह से लाइन्स. तो आपको डायगनल लाइन्स भी ड्रॉ नहीं करनी है. ऑलराइट, सो देखते हैं कैसे ज्वाइन करते हैं इसे हम. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर से. स्क्वायर को ज्वाइन कर देते हैं स्क्वायर से. आपको डायगनल लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है. देन हम ज्वाइन करते हैं ट्राइंगल. देन ये वाला रेक्टेंगल. स्टार को हम स्टार से ज्वाइन कर देते हैं. और फिर मून को भी हमने ज्वाइन कर दिया. रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल. तो देखिए हमारी जो लाइंस हैं ये क्रॉस भी नहीं हो रही हैं और एक दूसरे को टच भी नहीं कर रही हैं. दैट मीन्स हमने पजल अच्छे से सॉल्व कर लिया. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है देखते हैं. कंप्लीट द पैटर्न. हमें पैटर्न कंप्लीट करना है. पैटर्न में क्या है? 2 में हम क्या प्लस करेंगे कि आंसर हमारा क्या आएगा? 4 आएगा. सो स्टूडेंट्स 2 में हम क्या प्लस करेंगे? आंसर 4 आएगा. इट्स वेरी इजी. 2, 3, 4 यानी कि हम क्या ऐड करेंगे? 2. 2 + 2 इज इक्वल टू 4. देन 2 में हमने क्या प्लस किया? 2 + 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है? 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड 1 + 3 इज इक्वल टू 4. सो हमने ये पैटर्न सॉल्व कर लिया है. 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 and 1 + 3 is equal to 4. Alright. Now students come to C part, think and complete. This one. So आपको ये सोच करके कंप्लीट करना है पैटर्न इसमें कौन सा हम फिल करेंगे. जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है? सर्कल और फिर उसके अंदर क्या है? स्क्वायर है. तो इन्होंने क्या किया? इसे स्क्वायर हमने बाहर बना दिया. देन इनसाइड सर्कल. सो ऐसा ही हमें यहाँ पर भी करना है. जैसे सर्कल के अंदर स्क्वायर था तो फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल बन गया. देन यहाँ पर क्या होगा? स्टार के अंदर सर्कल है. सो हमारा पैटर्न कैसे बनेगा? सर्कल बाहर और फिर स्टार. राइट. तो इससे मैचिंग पैटर्न कौन सा है? ABCD में से हमें टिक करना है. तो मैचिंग पैटर्न है ये वाला. So answer is C part. Now second part में आ जाइए. ये मिरर इमेजेस हैं. 5 को अगर हम मिरर में देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा कुछ. ये आपका 5 है और इसका मिरर इमेज है ये वाला. ऑलराइट. और इस तरह से ये किसका मिरर इमेज है? 9 का मिरर इमेज है. ऑलराइट. एंड ये तो 7 ही है बट मिरर में किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरह से. ऑलराइट. सो दिस इज द आंसर. इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स कम टू डी पार्ट. डी पार्ट में क्या कह रहे हैं? फाइंड द नंबर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन और ये आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं.
अपने फ्रेंड से आपको क्या कहना है, थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर आप सोचिए, डबल दैट नंबर, उस नंबर को डबल कर दीजिए। सपोज़ आपके फ्रेंड ने नंबर सोचा, लेट्स से नंबर वॉज 4, आपके फ्रेंड ने नंबर सोचा 4, डबल दैट नंबर, अब फ्रेंड ने नंबर डबल कर दिया, तो 4 का डबल 8, ऐड 8, अब इसमें 8 ऐड करना है, तो 8 + 8 इज इक्वल टू हाउ मच, 16, देन माइनस हाफ ऑफ दैट नंबर, अब इसमें से 16 का हमें हाफ माइनस करना है, तो 16 का हाफ कितना होता है, 8 ही होता है, माइनस हाफ कितना हो गया, 8 आ गया फिर से हमारे पास, माइनस द नंबर यू स्टार्टेड विद, अब आपने जिस नंबर से स्टार्ट किया था वो नंबर इसमें से माइनस कर दीजिए, तो जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया था वो नंबर था 4, 8 - 4 इज इक्वल टू 4, इज़ द नंबर 4, क्या आपका आंसर 4 आया है, यस हमारा आंसर 4 आया है। सपोज़ हम नंबर लेते 3, थिंक ऑफ अ नंबर, हमने नंबर ले लिया 3, डबल दैट नंबर, डबल कर दीजिए, 3 का डबल कितना हो गया, 6, ऐड 8, 6 में आप 8 ऐड कर दीजिए, 6 + 8 इज इक्वल टू 14, माइनस हाफ ऑफ दैट नंबर, अब इसका जो हाफ होता है 14 का हाफ कितना होता है 7, तो हम माइनस कर देते हैं 7, 14 - 7 7, माइनस द नंबर यू स्टार्टेड विथ, आपने जिस नंबर से स्टार्ट किया था वो नंबर माइनस कर दीजिए, तो स्टार्ट हमने किया था 3 से, 7 - 3 इज इक्वल टू 4, और इज द नंबर 4, येस द नंबर इज 4। नाउ प्ले दिस मैथ ट्रिक विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस ट्रिक को प्ले कर सकते हैं, ऑल राइट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू ई पार्ट, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखिए ये पिक्चर है, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द एंट रिटर्न टू इट्स होम, एंट हिल, एंट के होम को क्या बोलते हैं, एंट हिल, तो इस एंट को अपने घर जाना है, कितने तरीके से जा सकती है, क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द एंट रिटर्न टू इट्स होम, अपने घर कितने डिफरेंट वेज में एंट जा सकती है, सो चेक करते हैं। वन वे इज, एंट इस तरह से जाए, ऑलराइट, ये एक वे है, एक तरीका है ये इस तरह से भी जा सकती है, 2 वेज हो गए, देन एक तरीका ऐसे भी जा सकती है, लाइक दिस, 3 वेज, 4th वे देखते हैं, एंड लाइक दिस, 4th, ऑलराइट, और 5th हो सकता है कि एंट लाइक दिस जाए। सो हमने कितने वेज फाइंड आउट किए हैं अभी तक, 5 वेज, एक वे ऐसा भी हो सकता है, एंट जाए ऐसे, राइट, तो कितने नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड आउट किए हैं, टोटल 6, आप और भी वेज फाइंड आउट कर सकते हैं, सो हमने कितने फाइंड आउट किए अभी, 6 वेज। नाउ स्टूडेंट्स कम टू एफ पार्ट, एफ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर नेम्स फ्रॉम 11 to 20, आपको इसमें 11 to 20 तक नंबर नेम्स फाइंड आउट करने हैं, ऑलराइट, सो आपको स्पेलिंग्स भी लर्न होनी चाहिए इसके लिए, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 11 से, 11 लेट्स फाइंड आउट, 11 की स्पेलिंग होती है ELEVEN, 11, ऑलराइट। नाउ 12, लेट्स फाइंड 12, 12 कहाँ पर मेंशन्ड है,
12 की स्पेलिंग होती है TWELVE। देन 13, 13 की स्पेलिंग है THIRTEEN, 13। तो इस तरह से भी आपको मिलेंगे नंबर्स। देन 14, 14 फाइंड आउट करते हैं। FOURTEEN, 14। देन 15, FIFTEEN, 15। देन 16, 16 के लिए आ जाइए फर्स्ट लाइन में SIXTEEN, 16। देन 17, 17, SEVENTEEN, 17। देन 17 भी हमने कर लिया है। देन 18, 18 की स्पेलिंग EIGHTEEN, 18। देन 19, NINE, TEEN, 19। देन लास्ट वन 20, 20 की स्पेलिंग TWENTY। सो ये तो बहुत इजी था और हमने ये सॉल्व भी कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स कम टू जी पार्ट। जी पार्ट में है आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट शैडो इमेज। इसकी शैडो इनमें से कौन सी हो सकती है ये हमें फाइंड करना है। सो आपको इमेज को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। पहली इमेज में देखिए, पहली इमेज में हमारे पास क्या नहीं है, इसके एंटीनाज नहीं है। दैट मीन्स ये इसकी शैडो नहीं है। देन सेकेंड इमेज में देखिए, इस साइड पे सिर्फ 2 हैंड्स हैं बट यहाँ पर तो 3 हैंड्स हैं, सो ये भी शैडो नहीं है। देन अगर हम ये इमेज देखते हैं तो यहाँ पर 2 हैंड्स हैं, यहाँ पर 3 हैंड्स हैं, सो ये भी शैडो नहीं है। देन अगर हम थर्ड इमेज देखते हैं सो ये मैच कर रही है। देखिए एंटेनास भी हैं, नंबर ऑफ हैंड्स भी सेम है और हैंड्स की पोजीशन भी सेम है और इसके लेग्स भी सेम है। सो दैट मीन्स इसकी शैडो है नंबर 3। सो लेट्स टिक नंबर 3। ऑलराइट। फिफ्थ इसलिए इसका आंसर नहीं था क्योंकि इसके पैर और जो हमारे पास इसके पैर हैं ये दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हैं बट थर्ड इमेज के सेम पोजीशन पे हैं। और 6 इसलिए नहीं है क्योंकि इस पार्ट में सिर्फ 2 हैंड्स हैं, यहाँ पर 3 हैंड्स हैं। सो आंसर है हमारा नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स कम टू एच पार्ट। एच पार्ट में क्या बोला गया है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द कैट रिटर्न टू इट्स हाउस। अब एक कैट अपने घर जाना चाहती है, ये कैट का घर है। सो कितने डिफरेंट वेज में जा सकती है देखते हैं। नंबर 1 एक इस तरह से जाएगी, देन 2 एंड 3। सो कितने वेज हमें मिले हैं, 3। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द कैट रिटर्न टू इट्स हाउस, 3 ways. All right. Now students come to I part. I part में क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, Try to make 2 squares by removing 2 matchsticks. हमें 2 स्क्वायर बनाने। स्क्वायर का शेप कैसा होता है, इस तरह का स्क्वायर का शेप होता है। तो हमें ऐसे 2 स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं बाय रिमूविंग 2 मैचस्टिक। हमें सिर्फ 2 मैचस्टिक रिमूव करनी है, 2 मैचस्टिक्स हटानी है जिससे कि इस पिक्चर में 2 स्क्वायर्स रहें। ऑलराइट। सो कैसे करेंगे, देखिए एक तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, ये जो है हमारा पूरा एक स्क्वायर है। सो एक स्क्वायर तो हम ये रहने देंगे। ऑलराइट। देन हम ऐसा करते हैं, इसमें ये 2 मैचस्टिक रिमूव कर देते हैं। सो क्या होगा इससे,
अगर ये दो मैच हमने रिमूव करी तो हमारे पास किस तरह का शेप आएगा? कुछ इस तरह का। सो ये दो स्क्वायर्स हो गए, एक तो ये बड़ा वाला स्क्वायर और एक ये छोटा वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर और ये पूरा बड़ा वाला स्क्वायर। अगर हम ये दो मैच स्टिक्स रिमूव कर देते हैं तो ऑलराइट, कैसे किया हमने ये दो मैच स्टिक रिमूव कर दी। सो हमारे पास क्या बचा? एक ये वाला स्क्वायर बचा और ये आउटर स्क्वायर जो है वो बचा। सो हमारा जो फिगर है कुछ इस शेप में आया है, आउटर स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। ऑलराइट, दो स्क्वायर्स हैं और मैच स्टिक्स हमने कितनी रिमूव करी है? दो, 1 and 2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज जे पार्ट, हु एम आई, मुझे पहचानिए, मैं कौन हूँ। आई एम इन अ बाइसिकल, मैं बाइसिकल में भी होता हूँ। आई एम इन एंड इन अ कार एंड अ बस, कार में भी और बस में भी। आई मेक ऑल व्हीकल्स रन, मेरी वजह से सारे व्हीकल्स जो हैं वो चलते हैं। दे कांट मूव इफ़ आई एम फ्लैट, अगर मैं फ्लैट हो जाऊँ तो वो मूव नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज़ माई शेप, मेरा शेप कैसा है? राउंड, और वो क्या चीज़ है? टायर, व्हील्स, ठीक है। और शेप कैसा है? राउंड शेप है। जो बस के, साइकिल के जो व्हील्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है? राउंड शेप होता है, गोल होते हैं, जिससे कि वो गाड़ी हमारी चलती है, बस, कार, बाइसिकल। ऑलराइट, सो आंसर इज, हमारा जो हमें गेस करना था वो क्या था? व्हील था और उसका शेप कैसा है? राउंड शेप है। नाउ स्टूडेंट्स, के पार्ट में पूछा गया है आपसे, विच बॉल्स विल यू सेलेक्ट टू मेक अ टोटल ऑफ 30। टोटल ऑफ 30 मीन्स आप ऐसी कौन सी बॉल्स को सेलेक्ट करेंगे इन सब में से जिनको ऐड करके आपका टोटल 30 आए। ऑलराइट, कोई भी 3 बॉल्स लेनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी बॉल्स लेंगे देखते हैं। एक तो हम 15 ले लेते हैं, ऑलराइट, और 15 में ही हम 15 ऐड करते हैं तो 30 आएगा। सो 15 कैसे आ सकता है? 11 और 4 को ऐड करके, तो वही हम लिख भी देते हैं 11 + 4। सो 15 + 11 + 4 कितना होता है? 30। तो हम कौन कौन सी बॉल्स लेंगे, कौन कौन सी बॉल सेलेक्ट करेंगे? 15, 11 and 4। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू एल पार्ट। एल पार्ट में हमसे कह रहे हैं, मेक 2 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग ओनली 1 डिजिट। एक ही डिजिट नंबर को यूज़ करते हुए आपको डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। सो सपोज हमने एक ही डिजिट को अगर हमने यूज़ किया, सपोज हमने 4 1 डिजिट नंबर हमने चूज़ कर लिया है। सो इससे अगर हम 2 डिजिट नंबर बनाए तो वो बनता है 44। बट एक ही नंबर बन पाएगा, 2 नंबर्स तो बन नहीं पाएंगे, 44 ही बन पाएगा। सो इधर इस क्वेश्चन को समझने में हमें थोड़ी सी हम या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है या एक्सप्लेन नहीं किया गया है ढंग से। सो एक डिजिट से हम 2 डिजिट नंबर एक ही बार बना पा रहे हैं। सो सपोज हम दूसरा ले लेते हैं 5, तो 5 से भी 2 डिजिट नंबर कौन सा बनेगा? 55 ही बनेगा, और तो कोई नंबर नहीं बन पाएगा। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमसे क्या कह रहे हैं? एम, ड्रॉ अ पाथ मीन्स रास्ता, सो दैट हंग्री जिराफ कैन रीच द ट्री। इस हंग्री जिराफ को हमें कहाँ पहुँचाना है? इस ट्री के पास पहुँचाना है। सो हमें ये पाथ बनाना है जिराफ का। सो बनाते हैं। देखिए ये जिराफ कैसे जाएगा, लाइक दिस। ऑलराइट, ये पहले से मिली कैट, देन बर्ड, और बर्ड से मिलते हुए ये पहुंच गया है ट्री के पास। ऑलराइट,
सो पहले हमें जिराफ को क्या मिला था, कैट मिली, देन बर्ड। नाउ क्वेश्चन एम से ही रिलेटेड हमारे पास एन पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेम द एनिमल whom जिराफ met first on the path। सबसे पहले जिराफ किससे मिला था, सबसे पहले जिराफ मिला था कैट से, राइट। देन नेम द एनिमल whom जिराफ met in the last, लास्ट में किससे मिला, बर्ड से मिला, पहले कैट से देन बर्ड से। नाउ हैव यू एवर लॉस्ट योर होम टू वे टू होम। आप कभी घर आ रहे हैं और ऐसा कभी हुआ है आप रास्ता भूल गए हैं, हुआ है कभी ऐसा, तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। सो आप इसमें यस या नो में आंसर दे सकते हैं। देन व्हाट डू यू डू टू रिमेंबर योर वे टू होम। फिर आपने घर आने के लिए क्या किया, कैसे आपने घर का रास्ता सोचा। सो आई ट्राई टू रिमेंबर लैंडमार्क्स। हमने लैंडमार्क्स को भी, कोई भी लैंडमार्क होता है, कोई शॉप, कोई पार्क, कोई ट्री, ऐसा वो याद करने की कोशिश की कि इस तरह से कौन सा लैंडमार्क के थ्रू हम घर जा सकते हैं। सो इसीलिए हमें घर से ज़्यादा दूर अकेले अकेले नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू ओ पार्ट। How many rectangles can be made after joining the dots given below? इन सब डॉट्स को ज्वाइन करके आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। अब इन्होंने हिंट भी दी है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। इन्होंने कंसिडर करने को कहा है कि स्क्वायर भी आप रेक्टेंगल हम कंसिडर कर लेंगे, स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो देखते हैं हम इन डॉट्स को ज्वाइन करते हुए कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट तो हम ये आउटर जो स्क्वायर है ये बना देते हैं, वन इज दिस। देन अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो कितने बन गए, एक तो बाहर वाला और अंदर के दो। ठीक है, फिर अगर हम सेंटर में एक लाइन खींच देते हैं तो कितने और बन गए, 1 2 3 4, तो 4 मोर। और स्टूडेंट्स अगर हम एक सेंटर में भी लाइन खींच देते हैं, इस डॉट को कनेक्ट कर देते हैं तो 2 और हमें मिल जाते हैं। तो टोटल हमें कितने स्क्वायर्स मिले हैं और या रेक्टेंगल्स मिले हैं, काउंट कर लेते हैं, 4 and 4 8 1 9। ऑलराइट, कैसे कैसे मिले, 2 ये वाले और एक ये आउटर वाला। ठीक है, देन अगर हम ये सेंटर लाइन हटा देते हैं ये वाली लाइन सपोज हमने हटा दी है, तो 2 और हो जाते हैं और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं तो 1 2 3 4 4 और हो गए। ऑलराइट, सो इन टोटल हमें 9 रेक्टेंगल्स मिले। नाउ कम टू पी पार्ट। कंप्लीट दीज बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। ऑलराइट, तो हमें कोई भी नंबर चूज करने हैं इस तरह से कि ये सेंटर वाला नंबर हमारा आंसर आए। सो फर्स्ट में है 9। 9 कैसे आ सकता है, एक तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 18 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो 9 आता है। 6 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो भी 9 ही आंसर आता है। और क्या नंबर पेयर्स हो सकते हैं, 12 माइनस 3, और नंबर पेयर्स हो सकते हैं 10 माइनस 1, और नंबर पेयर्स हो सकते हैं 7 प्लस 2, 7 में 2 ऐड कीजिए 9 आएगा, और 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना होता है 9। नाउ 13, 13 देखते हैं कैसे आ सकता है। 13 होता है 10 प्लस 3, और माइनस वाला भी एक देख लेते हैं, 16 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आंसर हमारा 13 आता है।
9 में अगर हम 4 ऐड करेंगे 13, 15 में से अगर हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, तो आंसर आता है हमारा 13। ऐसे ही 14 से भी कर लेते हैं, 14 से हम अगर 1 माइनस करेंगे सो आंसर हमारा आएगा 13। और 8 में अगर हम 5 ऐड करते हैं सो आंसर आएगा हमारा 13। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 19। 19 देखते कैसे आता है। तो सबसे इजी ये कर लेते हैं, 20 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं सो आंसर हमारा क्या आता है 19। ऐसे ही अगर हम 18 में 1 ऐड कर लेते हैं तब भी आंसर हमारा 19 आएगा। 10 में अगर आप क्या ऐड करेंगे 9, तो आंसर हमारा आता है 19। और 22 माइनस 3, एक बिगर नंबर ले लेते हैं, 22 माइनस 3 19। ऐसे ही 14 प्लस 5 कितना होता है 19। और 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 भी होता है 19। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट नंबर पेयर्स लेने हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन के। स्टूडेंट्स कम टू क्यू पार्ट। क्यू पार्ट में हमसे बोला जा रहा है अ शेपर्ड हैज़ 4 शीप एंड 4 डॉग्स। अब चरवाहा होता है शेपर्ड। शेपर्ड के पास 4 शीप हैं, 4 भेड़ हैं और 4 डॉग्स हैं। 1 2 3 4, 4 क्या है डॉग्स हैं और 4 शीप हैं। डिवाइड द गार्डन, ये पूरा जो गार्डन है ये हमें डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करना है, इनटू 4 एरियाज, 4 पार्ट्स पे डिवाइड करना है। सच दैट ईच पोर्शन और एरिया कंटेन्स 1 ट्री, हर एरिया में एक ट्री हो, एक शीप हो और एक डॉग हो। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इजी। सो हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए हर पार्ट में एक ट्री, एक शीप और एक डॉग होना चाहिए। 1 ट्री, 1 शीप, 1 डॉग। सो हमने इसे 4 एरियाज में डिवाइड कर दिया और हर एरिया में हमारे पास एक ट्री है, एक डॉग है और एक शीप है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स नाउ आवर पार्ट, हु एम आई, आपको पहचानना है कि मैं कौन हूँ। सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास मिरर इमेज है। आप चाहें तो इसमें मिरर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो पहला अगर आप मिरर के सामने रख के देखेंगे सो क्या आएगा 54। देन सेकंड वाला देखते हैं। सो आप इन सब नंबर्स को मिरर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज 54, देन 83, then 69 and then 71. All right. Now students come to S part. S part में हमसे क्या कह रहे हैं, how will you arrange the numbers 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक आप इन नंबर्स को कैसे अरेंज करेंगे इस फिगर में, so that the 3 arms have the same total, इनका टोटल सेम आए। जैसे कि इस आर्म का भी टोटल सेम, इसका भी टोटल सेम और इसका भी टोटल सेम। सो देखते हैं 6 और 1, 6 प्लस 1 कितना होता है हमारा 7। ऐसे ही अगर हम 3 में 4 ऐड करते हैं सो हमारा तब भी टोटल आता है 7। और इस आर्म में हम लिख देते हैं 5 प्लस 2, सो 5 प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 7। सो हमने 1 से लेकर 7 तक डिजिट्स इस तरह से अरेंज कर दिए हैं कि हमारा टोटल कितना आ रहा है 7। 7 हमारा आंसर आ रहा है। 6 plus 1, 3 plus 4 and 5 plus 2. Now students come to T part. T part में कह रहे हैं let us divide 6 meter long cloth into pieces. एक 6 मीटर का लंबा क्लॉथ है हमारे पास। If 1 meter is cut every time, how many times should we cut it? So हमें इसको 6 मीटर का सपोज हमने ये क्लॉथ है तो हमने इसे कट करना है। अगर एक बार में हम 1 मीटर कट करते हैं तो कितने टाइम्स ये कट होगा। सो सपोज ये कट हुआ 1 मीटर, 1 मीटर,
1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। हमने इसे कितनी बार कट किया? ये पूरा 6 मीटर का क्लॉथ था, हमने इसे कट किया एक बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इस तरह से ये 6 पीसेस में डिवाइड हो गया। 6 मीटर का ये क्लॉथ था। ठीक है, तो कितने टाइम्स हमें कट करना पड़ा? 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स हमें इसे कट करना पड़ा। 6 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए, 6 1 मीटर के पार्ट्स बनाने के लिए। सो आंसर क्या आएगा? 5। सो राइट द आंसर 5 टाइम्स। नाउ कम टू पार्ट यू। यू पार्ट में हमसे कह रहे हैं आई थिंक ऑफ अ नंबर, मैंने एक नंबर सोचा, एंड डबल इट। एक नंबर सोचा, उसे डबल कर दिया, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, डबल हम कोई चीज़ करेंगे तो हमने उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इफ़ माई आंसर इज़ 18, अगर मेरा आंसर 18 आ रहा है, सो वो नंबर क्या था? वो क्या नंबर था? सो डैश मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। किसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 18 आता है? 9। 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। तो आंसर क्या है हमारा? 9। 9 इज द नंबर। 9 वो नंबर था जिसको हमने डबल किया, सो आंसर हमारा आया 18। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पार्ट वी। पार्ट वी में कह रहे हैं प्रेस 10 कीज ऑन अ कैलकुलेटर टू मेक 28। सो हमें कैलकुलेटर में कोई भी 10 कीज प्रेस करनी है जिससे कि आपका आंसर आए 28। तो कैलकुलेटर में कैसी कैसी कीज होती हैं? डिजिट्स भी हैं हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, सो आपको कौन सी कीज़ आप प्रेस करेंगे ये सब इंक्लूड करना है, इक्वल टू भी, जिससे आंसर आपका 28 आए। आप उसके लिए चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, बट आंसर आपका 28 आना चाहिए। और प्रेस जो हमने कीज़ करनी है टोटल 10 कीज़ होनी चाहिए। सो इसका मैंने आपको सीधे आंसर ही बता दिया है। आंसर है हमारा, हम प्रेस करेंगे 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू भी हम इंक्लूड करेंगे। सो ये टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हमने इक्वल टू भी इंक्लूड किया है, और प्लस जो ये एडिशन का साइन है ये भी इंक्लूड किया है। सो आंसर हमारा आया है 28। तो इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। आप चाहे तो सब्ट्रैक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट आंसर आपका आना चाहिए 28। तो स्टूडेंट्स हमारा पजल्स चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आप अपनी बुक के और चैप्टर्स के लिए या अपनी क्लास के और भी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स पर ज़रूर आइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।